नमो बुद्धाय मित्रों, नमो बुद्धाय। जैसे दोस्तों हमारे अंदर जो दो गुण अवगुण पाए जाते हैं, हमें अपने गुण से समाज में मान सम्मान मिलता है। हमारे अवगुण से समाज से तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। आज का जो ये हमारा कहानी है, जो हमारा सारांश है, वीडियो है दोस्तों, इसी पर है। वह कौन से अवगुण हैं जिसकी वजह से हमें समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, हमें अछूत माना जाता है, और कौन से वो गुण हैं कि जो हमें समाज में मान सम्मान दिलाएगा, हमारी इज्जत होगी। तो दोस्तों आज हम महात्मा बुद्ध के इस महान उपदेश में आज हम यही सीखेंगे। वो दो गुण के बारे में सीखेंगे और लास्ट में जानेंगे इसको कैसे हम अपने अंदर लाएं। लेकिन उससे पहले मित्रों, हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वैसे तो कहानी में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन कहानी के बाद उस पर हम जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन होकर बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण से चिंतित हुए कि आखिर क्या बात है। भगवान महात्मा बुद्ध इतने शांति से आकर बैठ गए, कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ लिया, भंते आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वह नहीं बोले। तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? आप स्वस्थ तो हैं कि कोई आपको परेशानी है? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। ऐसे लगा कि वो किसी की बातों को कुछ सुन ही नहीं रहे। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन भगवान महात्मा बुद्ध अपने में ध्यान में मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? मुझे क्यों रोका जा रहा है धर्म सभा में आने से? मैं भी कब से बाहर खड़े होकर यही पूछ रहा हूँ कि मुझे अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? क्या कारण है? मेरे क्या दोष हैं? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन किया और करते हुए कहा, भंते उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। वह कब से बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, उन्हें अनुमति दे दीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। इस शब्द सुनते ही सारी सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि भगवान महात्मा बुद्ध ये क्या बोल गए, अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते या छुआछूत कब से मानने लगे? भगवान महात्मा बुद्ध ये छुआछूत कब से मानने लगे? महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है, वह आज अपनी पत्नी को मार कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है, इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरे को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना पड़ेगा, अंदर नहीं आना दिया जाएगा। उसे वहाँ खड़े होकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अब दृष्टता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध ना करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दी।
जब उसने यह प्रण लिया कि आज के बाद वह क्रोध नहीं करेगा और मैं इसके लिए पछतावा करता हूँ, तो बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। तो दोस्तों, बुद्ध ने कहा, फिर उसी में से एक भंते ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान, आखिर हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारा भी समाज में मान सम्मान करें? हम अपने कौन से अवगुण को बाहर निकाल दें? भगवान बुद्ध ने कहा, आदमी को क्रोध पर, सबसे पहले आदमी को क्रोध पर काम करना चाहिए। जिस इंसान के अंदर क्रोध है वह इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। उसके इंसान के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है। क्रोधी व्यक्ति कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोधी व्यक्ति कभी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और वह अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोधी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख की नींद नहीं सो सकता और दूसरे को भी सुख की नींद नहीं सोने दे सकता है। आदमी को अगर समाज में मान सम्मान हासिल करना है और घर में खुशियाँ लाना है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर के इस क्रोध को मिटाना होगा। आदमी के जुबान पे 2 मिनट के लिए क्रोध आता है और इसी 2 मिनट के क्रोध पूरी जिंदगी को नष्ट कर देता है। तो आदमी को सबसे पहले ये अपने अंदर जो क्रोध आ रहा है इस क्रोध को नष्ट करना होगा। अगर आदमी अपने अंदर के इस क्रोध को नष्ट कर लिया तो वह जीवन में जो चाहेगा वो हासिल कर सकता है। तो एक शिष्य ने वहीं पर खड़े होकर फिर कहा, गुरुदेव, तो हम अपने अंदर की इस बुराई को, इस क्रोध को, अगर हमसे कहीं कुछ गलती हो गई हो तो इसका हम पश्चाताप कैसे करें? उन्होंने कहा, इस पाप को, इस क्रोध को पश्चाताप से ही नष्ट किया जा सकता है। अगर आदमी जो भी जाने अनजाने में गलतियां किया है, आदमी जो भी जाने अनजाने में गलतियां कर देता है, उस गलतियों को वो पश्चाताप करना चाहिए और जिसके द्वारा जिसे नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान की भरपाई करके उससे क्षमा याचना करनी चाहिए, उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर आप उससे क्षमा याचना आदमी करता है, वह आदमी माफ़ कर देता है जिसे कोई कष्ट पहुंचा रहता है। अगर उसे माफ़ कर देता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वह फिर से समाज में मान सम्मान पाने का हकदार हो जाता है। इसलिए आदमी को हमेशा पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप हर एक पापों का नाश कर देता है। पश्चाताप से हम मान सम्मान दोबारा हासिल कर सकते हैं। आदमी को हमेशा ज्ञान का साथ देना चाहिए, हमेशा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अंधकार में नहीं रहता है। इसलिए जो है क्रोध का त्याग करके पश्चाताप को अपना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उस सभा में मौजूद सभी लोग भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान, आज हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया, हमारे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य मिल गया। तो इसलिए मित्रों, सभी लोग को क्रोध नाम की चीज़ को तुरंत त्याग देना चाहिए। क्रोध ही ऐसा है, क्षण भर का क्रोध आदमी को नष्ट कर सकता है, आदमी को बहुत बड़ी समस्या में डाल सकता है। कभी कभी लोग क्रोध में आकर के क्या नहीं कर बैठते और वही क्षण मात्र का क्रोध जो है पूरी जिंदगी, आज की भाषा में देखा जाए, कभी क्रोध करके कोई किसी को गोली मार देता है, कभी किसी को कुछ कर देता है, जिसके कारण वह पूरी ज़िंदगी जेलों में सड़ता है, पूरी ज़िंदगी उस पाप के तले दबा रहता है और समाज में कभी मान सम्मान नहीं मिलता। आज की भाषा में देखा जाए कितने से ऐसे नरसंहार हो रहे, कितने भी अपने सगे को मार रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है और बाद में पछतावा करते हैं। अरे पछताने से क्या होता है? इसलिए भगवान महात्मा बुद्ध यही कहते हैं, आपको अगर मान सम्मान हासिल करना है तो आप अपने अंदर के इस क्रोध को नाश करिए।
क्रोध का नाश करिए और पश्चाताप करके आप समाज में फिर से वो मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर आगे की कहानी लेकर हम मिलते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के और दूसरा उपदेश लेकर दूसरे कहानी में। तब तक लिए आप एक बार फिर दोस्तों आप लोगों को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।